हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड सुष्मिता वाजपेयी। तो हम रिमेनिंग पार्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं, तो हम इसका यूजफुल एस्पेक्ट कर चुके हैं, यानी कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड टू अस। ठीक है, नाउ अब हम इसका हार्मफुल एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे दुश्मन है ये माइक्रोब्स, राइट। तो इसमें हम हार्मफुल माइक्रोब्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो इसमें होता क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी हार्मफुल, मतलब यूजफुल भी हैं तो हार्मफुल भी हैं, ठीक है। और इसका हम हार्मफुल इम्पैक्ट्स हम ह्यूमन बीइंग पे भी देखते हैं, हम इसका क्या कहते हैं प्लांट्स पे भी देखते हैं, हम इसका एनिमल्स पे भी देखते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट पे भी किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आ रहा है। इस सारी चीज़ों की स्टडी हम इसमें करेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना, उसमें नाइट्रोजन साइकिल हम अलग से करेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो हार्मफुल माइक्रोब्स में वायरस भी हमारे लिए हार्मफुल होगा, बैक्टीरिया भी हार्मफुल होगा, और फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये सारे। ओके स्टूडेंट, तो हार्मफुल माइक्रोब्स में हम बेसिकली इस चैप्टर में 2 पॉइंट्स लेके चलेंगे। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस डिजीजेस, ठीक है, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस फूड पॉइजनिंग। इसमें हम डिजीजेस, प्लांट्स की भी डिजीज़ पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है। एनिमल्स की में कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ह्यूमन बीइंग में कौन सी डिजीज़ होती हैं, और किस तरीके से हम उनसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस फूड पॉइजनिंग, तो इसमें आ जाएगा आपका फूड स्पॉयलेज के किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, पहली चीज़। और फिर हम इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीजेस में सबसे पहला हम पॉइंट लेके चलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, है ना। इसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेस, दिस काइंड ऑफ डिजीजेस विच ट्रांसफर फ्रॉम infected person from a healthy person, infected person to a healthy person, किस किस मीडियम के थ्रू, या एयर से, या वाटर से, या फूड से, या फिजिकल कांटेक्ट से, ठीक है। दीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? ए काइंड ऑफ माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। माइक्रोबियल डिजीज का मतलब क्या हुआ? डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। ये आपने 6th में भी पढ़ा है शायद, है ना। तो दीज आर माइक्रोबियल डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स दैट स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, एयर, वाटर, किस मीडियम के थ्रू? एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, सच एज कॉलरा, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरकुलोसिस। गॉट इट? फिर इसके बाद में क्या आ जाता है कि अब ये जो डिजीजेस हैं, ठीक है, ये किस तरीके से स्प्रेड होंगी, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट मोड्स होते हैं। मोड्स इन द सेंस कि कुछ एयरबॉर्न डिजीज़ होंगी, कुछ वाटरबॉर्न डिजीज़ होंगी, ठीक है, और कुछ फिजिकल कांटेक्ट वाली डिजीज़ होंगी जो एक जगह से दूसरी जगह फैल रही हैं। अभी आपने लास्ट पास ईयर्स में आपने देखा था, कोरोना था ना, तो जो कोरोना जिसको कोविड हो जाता था, उस इन्फेक्टेड पर्सन को क्या कर देते थे? आइसोलेट कर देते थे। आइसोलेशन के बाद में डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड हो रही है। इसमें सबसे पहले जो है वो हम एयरबॉर्न डिजीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे ढेर सारी गंदगी है, यहाँ पे हाउस फ्लाइज आ रही, और हाउस फ्लाइज आ रही, दे फीस्ट ऑन द नेस्टी थिंग्स लाइक फेसेस, रॉटिंग मीट एक्सेट्रा, है ना। और जब वो हाउस फ्लाइज पे बैठती हैं तो क्या होता है कि माइक्रोब्स को अपने बॉडी पे कैरी कर करके और खाने पे या हेल्दी पर्सन की बॉडी पे बैठती हैं, जिससे इन्फेक्शन कॉज करती हैं, ठीक है। A house fly may sit on the garbage, animal excreta and pathogens to their body. When they sit on the uncovered food, these pathogens get transferred to the food. When someone eats the contaminated food, he or she may fall sick. ठीक है, आपने देखा होगा जब आप बाहर का क्या कहते हैं इन्फेक्टेड वाटर या क्या कहते हैं चाट पकौड़े खा लेते हो खुले में, जिसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो उसमें होता क्या बेटा
कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और आपके स्टमक को अपसेट कर देते हैं, ठीक है, कॉलरा वगैरह हो जाता है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सबसे पहले चीज़ कि अब हम पहले ह्यूमन बीइंग का पढ़ लेते हैं कौन कौन सी डिजीजेस ये स्प्रेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मलेरिया किसके थ्रू हो रहा है, ये भाई साहब बहुत नोन है, ये इनका नाम क्या है मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होते हैं और इनकी बॉडी पर एक पैरासाइट जो कि एक प्रोटोजोअन है बेटा, प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोअन है एक, वो प्रोटोजोअन जो है इसके बॉडी पे ट्रेवल करता है और जब ये ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, जब आपकी बॉडी पे बैठा इसने ब्लड सक करना शुरू किया तो सबसे पहले अपनी सलाइवा रिलीज करता है, कि जिसमें सलाइवा से क्या होता है कि ब्लड का कोगुलेशन नहीं होता है, थक्का नहीं जमता है और आराम से ब्लड को सक कर लेता है। इसी जब वो सलाइवा रिलीज कर रहा होता है उसी के साथ ये प्लाज्मोडियम वायरस भी रिलीज कर देता है आपकी बॉडी में, जो कि कॉज कर देता है मलेरिया कॉज करता है। क्लियर है? इसीलिए देखिए ना कि कितने कैंपेन चलते हैं कि पानी कहीं रुकने नहीं दो, नहीं तो मॉस्किटो ब्रीड करेंगे और मॉस्किटो ब्रीडिंग होगी तो मलेरिया, यानी कि ये मलेरिया है, डेंगू है, ये सब फैलेंगे। क्लियर है? चलिए, अब डेंगू जो होता है, डेंगू भी फीमेल एडीज मॉस्किटो से होता है, ठीक है, और ये जो डेंगू का वायरस है इसको बोलते हैं फ्लेवी वायरस, ठीक है। ये जो है मॉस्किटो की बॉडी में ट्रेवल करता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा और उसके बाद में डेंगू जो है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर देगा, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ना डेंगू, वही। अब ये तो हमने थोड़े से एग्जांपल दिए कि कैसे कौन कौन से वेक्टर हैं, ये कैरियर हैं, वेक्टर हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉमन डिजीज दैट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इनका ट्रांसमिशन का मोड क्या है। तो देखिए बेटा, ये हम कॉन्टैक्ट डिजीज पढ़ रहे हैं ना, ये कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहाँ से सबसे पहला आ रहा है एयर में एयरबोर्न डिजीज कौन सी है, ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है और पोलियो है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी भी कहते हैं, जो आपने ब्रीथ किया, ठीक है, ब्रीथ करने के बाद में आपके लंग्स को में जा करके ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया जा करके इन्फेक्शन कॉज कर देगा, ठीक है। और जब आप हेल्दी पर्सन के सामने जा करके स्नीज करेंगे, खांसेंगे, उस समय ये जो माइक्रोब्स हैं ये एयर में रिलीज हो जाएंगे और उसको भी इन्फेक्शन क्रॉस कर देंगे, ठीक है। मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये आपने नाम सुने होंगे। पोलियो देखते हैं कि पैर या हाथ में पोलियो हो जाता है तो पतला हो जाता है पैर, बट अब गवर्नमेंट की कैंपेन से ये 100% जो है वो मिट चुका है, ठीक है। अब पोलियो के केसेस आना बंद हो गए हैं। मीजल्स ब्लिस्टर्स आ जाते हैं स्किन पे, ये एक तरीके की वायरल डिजीज़ है, चिकन पॉक्स भी, ठीक है। फिर आ जाती है वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो और हेपेटाइटिस है, ठीक है। कॉलरा जब आप कॉन्टामिनेटेड फूड खा लेते हो, कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लेते हो, कॉन्टामिनेटेड मतलब पहले से उसमें इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, वो खा पी लेते हो तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो है ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है और जिससे कि लूज मोशंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। टाइफाइड, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस ब्लड की डिजीज़ है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर कॉलरा, फूड से भी कॉलरा, यानी जो आप एलिमेंट्री कैनाल में जो भी चीज़ें ले रहे हो उससे इन्फेक्शन बढ़ रहा है। फिर आ जाता है चिकन पॉक्स, कॉन्टैक्ट से आएगा। और फिर आ जाता है मलेरिया, मॉस्किटो से मलेरिया या डेंगू, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू एयर और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो टू प्रिवेंट डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू एयर कॉन्टैक्ट कैसे, आप कंप्लीट आइसोलेशन से, जैसे कि कोविड-19 था, है ना, तो किस तरीके से आप उससे प्रिवेंशन कर रहे थे, जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसको आपने आइसोलेट कर दिया था, ठीक है। कंप्लीट आइसोलेशन एंड कीप हिज personal belongings away from other. Vaccination is the suitable age, can prevent onset of tuberculosis, chickenpox, polio and measles. क्या होता है बेटा, इनके आपका एक वैक्सीनेशन चार्ट बना होगा, 11-12 साल तक वैक्सीन लगती है और उसमें जो है ये सारी चीज़ें कवर रहती हैं, जिसमें जो है मतलब कवर इन द सेंस कि आपको ये इन सब के वैक्सीन लगते हैं और उससे जो है आपकी बॉडी में
इम्यूनिटी डेवलप होती है कि आपको इन फ्यूचर डिजीजेस नहीं होंगी. गॉट इट. तो वैक्सीनेशन इसलिए वैक्सीनेशन जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए. जो भी वैक्सीन ड्यू हैं वो फटाफट टाइम से लगवानी चाहिए. ठीक है. हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू वाटर और फूड. कैसे आप प्रिवेंट करोगे ऐसी डिजीज जो वाटर और फूड से हो रही हैं. तो ऑब्वियसली बात है, बाहर का खाना मत खाओ, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करो. ठीक है. पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो. ठीक है. वन शुड ऑल्सो ईट प्रॉपरली कुकड फूड टू अवॉइड डिजीज लाइक कॉलरा. अगर अच्छे से कुकड किया हुआ फूड है तो उससे काफ़ी डिजीजेस जो है वो, अगर सपोज आप बाहर से इन्फेक्टेड चीज़ लेके भी आ गए और उसको अच्छे से बॉईल कर लिया तो आप खा सकते हो आराम से ना. हाउ टू प्रिवेंट डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज. मॉस्किटो की ब्रीडिंग को सबसे पहले स्टॉप करना पड़ेगा. तो उसके लिए सब ये जैसे पानी खुले में मत छोड़िए, कूलर वगैरह में पानी मत रहने दीजिए. इससे क्या होता है कि वो ब्रीडिंग सेंटर होते हैं ये इनके मॉस्किटोज़ के, जो कि ब्रीड करके और फिर क्या करेंगे, डिजीज़ को फैलाएंगे, है ना. एंड वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर्स पॉट्स एक्सेट्रा. गॉट इट. चलो नेक्स्ट टॉपिक. वी शुड ऑल्सो स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट. आपने देखा होगा ना, घर में ऑल आउट वगैरह लगा के रखते हो तो वो क्या है, उससे प्रोटेक्शन हो रहा है. फिर आ जाता है हाँ, कॉमन डिजीज एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज देम. तो सबसे ये प्रोटोजोन से हो जाएगी. ये इसका एक चार्ट बना लीजिएगा या मैं आपको शेयर कर दूंगी कि उससे कौन कौन सी चीज़ें किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं. जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, वायरस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस है. अब इसमें आप कोविड-19 भी इंक्लूड कर सकते हो. ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है. ठीक है. फिर डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, जैसे बेसिलियस एंथ्रेसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1876. इससे क्या है, बहुत ही लीथल एनिमल्स को बीमारी हो जाती, दैट इज कॉल्ड द एंथ्रैक्स. ठीक है. एंथ्रैक्स है डेंजरस डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमन कैटल, इज कॉज बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलियस एंथ्रेसिस. ठीक है. बेसिलियस एंथ्रेसिस एक तरीके का बैक्टीरिया है जिससे कि एंथ्रैक्स बीमारी जो है वो फैलती है. फिर एक आ जाता है फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल. इट कॉज बाय वायरस कॉल्ड फुट एंड माउथ डिजीज. इसको FMDB भी बोलते हैं या पिकुनो वायरस. ठीक है. पिकॉर्ना वायरस बोलेंगे, सॉरी, पिकॉर्ना वायरस. और वैसे FMDB डिजीज़. ठीक है. फुट एंड माउथ डिजीज़, इसमें ब्लिस्टर पड़ जाते हैं हम पैरों पे, हम माउथ पे, है ना, इस तरीके से. फिर डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज़ आ जाएंगी बेटा. वीट में वीट रस्ट आ जाता है. राइस में देख रहे हो आप, पोटैटो में देख रहे हो, एप्पल, ऑरेंज, शुगर कैन, इनमें डिजीज़ेस जो हैं वो माइक्रोब्स के थ्रू आ जाती हैं. ठीक है. जैसे कि ये राइस है, राइस में कौन सी डिजीज़ है, ये ब्लाइट बोलते हैं इसको, BLIGST. ठीक है. और फिर वीट में वीट रस्ट टाइप का रेड कलर का होने लगता है तो उसको बोलते हैं वीट रस्ट, है ना. फिर आ जाएगा पोटैटो में जो है वो कौन सी डिजीज़ हो जा रही है, ब्लाइट ही बोलते हैं, पर पोटैटो में भी ब्लाइट ही बोलते हैं. ठीक है. फिर ऑरेंज में सिट्रस कैंकर, ये एक डिजीज़ हो जाती है. और दैट्स इट. द प्लांट्स कैन प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग केमिकल दैट किल्स द माइक्रोब्स. माइक्रोब्स का जो स्प्रे करके माइक्रोब्स पे इसका पेस्टिसाइड का स्प्रे करके जो है इनको किल किया जा सकता है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके. ठीक है. फिर कॉमन डिजीजेस कॉज बाय द माइक्रोब्स, सिट्रस कैंकर जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, और सिट्रस कैंकर हो किस में रही है, लेमन में, है ना. रस्ट ऑफ व्हीट, इट कॉज बाय फंजाई एंड स्प्रेड थ्रू द एयर ऑफ शीट्स. फिर येलो वेन मोजैक इन ओकरा यानी कि भिंडी में भी डॉट आने लगते हैं बाय कॉज बाय वायरस एंड स्प्रेड थ्रू द इंसेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है. ठीक है. ये येलो मोजैक है भिंडी में. चलिए, फिर फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है. मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया था
डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उसमें ह्यूमन बीइंग का भी आपने पढ़ लिया, प्लांट्स का भी आपने देख लिया, ठीक है। नाउ हम सेकेंड टॉपिक लेके चलेंगे, माइक्रोब्स कॉज फूड पॉइजनिंग, किस तरीके से फूड पॉइजनिंग होती है। तो इसमें पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फूड में तो न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कहाँ पर ग्रो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस में, जिससे इनको फूड मिल सके। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड एंड प्रोड्यूसेस सम टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, गॉट इट। इसीलिए तो हम प्रोटीन फूड नहीं खाते हैं कि कोई सड़ी हुई ब्रेड है आप थोड़ी ना खा लोगे, ठीक है। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को बीमार बनाते हैं। इसलिए ये जो है इसको बोलते हैं फूड स्पॉइलेज, ठीक है, या फूड पॉइजनिंग, गॉट इट। तो microorganisms that grow on our food sometimes produces toxic substances which are harmful to our health. That toxic substance produced by microorganism makes our food spoil, ठीक है, and cause serious illness is called food poisoning. Clear हो गया। अब ये food poisoning तो आपने पढ़ ली, अब इसमें कैसे हम अपने आप को इससे सेव करेंगे। हाँ, नहीं, पहले आप ये समझ लो कि इसको कौन कौन से मतलब कौन कौन से बैक्टीरियाज जो हैं वो फूड को स्पॉइल करते हैं। इसमें आ जाता है सॉल्मोनेला और क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम एक काइंड ऑफ फंजाई और सॉल्मोनेला जो है वो क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि नहीं क्लॉस्ट्रीडियम भी वो है, बैक्टीरिया है, और ये दोनों जो है मिलकर के क्या करेंगे, फूड को स्पॉइल करेंगे। उसी तरीके से फंगस होती है जिसमें एस्पेरेजिलस और पेंसिलियम जो है एक फंजाई है जो हमारी जिससे एंटीबायोटिक बनती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी से तो निकाला था एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके के मतलब फूड स्पॉइल करने वाले ये फूड पॉइजनिंग कॉजिंग माइक्रोब्स हैं। कौन कौन से मैंने बताया, एक बैक्टीरिया बताया और दूसरा क्या बताया, फंजाई बताया। फंजाई में दो एग्जाम्पल आप लोग याद रखना है, एस्पेरेजिलस और दूसरा क्या है क्या कहते हैं, पेंसिलियम, और उसमें क्लॉस्ट्रीडियम और सॉल्मोनेला, ठीक है। चलिए, सो अब क्या है, इन सब से बचाने के लिए हमको क्या करना है, फूड का प्रिजर्वेशन करना है, ठीक है। फूड का प्रिजर्वेशन हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बेटा। तो फूड प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, द प्रोसेस बाय विच स्पॉयलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड, मतलब जो फूड की स्पॉइलिंग को जो प्रिवेंट करता है, ठीक है, उसको बोलेंगे, उस प्रोसेस को चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, उसको बोलेंगे फूड प्रिजर्वेशन। क्लियर है। अब ये फूड प्रिजर्वेशन क्यों रिक्वायर्ड है, वी नीड टू प्रिजर्व फूड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन फूड can sometimes produces toxic substance which are poisonous. If we will consume this spoiled food, we can become seriously ill or die. Hence, we need to preserve food for being spoiled. ठीक है। अब हम किस किस मेथड से इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसके 3 मेथड होते हैं बेटा। सबसे पहला होता है कंडीशंस आर ड्राई। सबसे पहले इसको जो सब्सटेंस को ड्राई कर दो। देखो, किसी माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर टेम्परेचर, ठीक है। आप सबसे पहले का क्या करो, उसको ड्राई कर दो। जैसे आपने देखा ना, आपकी मम्मा जब पिकल रखती हैं तो अच्छे से ड्राई करके रखती हैं, तो उससे क्या होता है, वो ख़राब नहीं होता। रीज़न बिहाइंड इट कि वो हमने पूरा सन ड्राई कर दिया, तो जब मॉइस्चर नहीं रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो और सेकेंड है टेम्परेचर चाहे वेरी लो, बहुत ही ठंडे उस पर रख दो तो भी चीज़ें स्पॉइल नहीं होंगी, है ना। और नंबर 3 क्या बताया, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। जैसे आपने मिल्क को लिया, मिल्क को अच्छे से गर्म कर लिया, तो क्या हो गया कि बैक्टीरिया उसके डिस्ट्रॉय हो गए, है ना, माइक्रोब्स के डिस्ट्रॉय हो गए। तो सबसे पहला आ जाता है, हाँ, कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड आर यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन पिकल्स, जैम एंड स्क्वैश टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्पॉइलेज, ठीक है। अब प्रिजर्वेटिव और कॉमन केमिकल्स होते हैं जिसमें सॉल्ट है, एडिबल्स ऑयल्स हैं,
ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं. इन पिकल्स वी एड सॉल्ट्स एंड सम एसिड प्रिजर्वेटिव्स. टू कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव आर सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फेट. ये सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फेट जो है वो हम यूज़ करते हैं पिकल में, जिससे कि जो है कि पिकल ख़राब नहीं होता. ठीक है. फिर यूज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट. मीट वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, या फिश को रखने के लिए क्या करेंगे, हम उस पर अच्छे से सॉल्ट को रैप कर देते हैं. ठीक है. सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व टैमरिन, आंवला एंड रॉ मैंगोज. मीट एंड फिशेज आर कवर्ड विद सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. फिर हम शुगर, जैम जेली वगैरह होते हैं ना, उनमें हम शुगर डालते हैं. शुगर क्या करता है कि उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैं उनकी ग्रोथ को ये क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है, कम कर देता है. ठीक है. तो ये हो गया. फिर यूज़ ऑयल एंड विनेगर. आपने देखा है ऑयल एंड विनेगर जो हम पिकल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिश मीट में यूज़ करते हैं. और इससे क्या होता है कि ये भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देगा. बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द एनवायरमेंट विद ऑयल एंड विनेगर. इस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ठीक है. फिर आ जाता है यूज़ ऑफ हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन. पाश्चराइजेशन का मतलब क्या हुआ, बॉयल मिल्क लास्ट लॉन्गर एज बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब आपने जैसे मिल्क को अगर आपने बाहर छोड़ दिया एक अच्छे टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, प्लस आपने इसको बॉयल नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा. ठीक है. स्पॉयल इन द सेंस कि वो सौर हो जाता है ना. रेफ्रिजरेटिंग फूड प्रिजर्व एज लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. जब आप मार्केट से लेने जाते हो तो आप देखो ना, फ्रीजर से निकाल के देता है, जो मिल्क मैन जो होगा वो फ्रीजर से निकाल के देता है. ठीक है. फिर आ जाता है पैस्चराइजेशन. इसको ल्यूस पास्चर ने डिस्कवर किया था, दैट्स वाई उनके नाम पे इसको पैस्चराइजेशन बोलते हैं. इज द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then chilled suddenly before storing. It prevent the growth of microbes. We can use pasteurized milk without boiling. जो पैकेट वाला मिल्क आता है ना, वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, एज इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. पास्चराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर. ठीक है. यूज ऑफ सील्ड एंड एयर टाइट पैकेट्स. आपने देखा ना, दालें वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह एकदम टाइट एयर टाइट पैकेट में आते हैं. क्यों? क्योंकि ड्राई फ्रूट वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन एयर टाइट पैकेट्स, बिकॉज जब एयर नहीं रहेगी तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे. ठीक है. चले आगे, समझ में आ गया. फिर हाँ, यहाँ तक समझ में आया बेटा. फिर इसके बाद में अब हम लोग करेंगे नाइट्रोजन साइकिल. अब एडवांटेज क्या होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के, सबसे पहले ये समझ लो. जो हमने फूड प्रिजर्वेशन यहाँ तक पढ़ा, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे बेटा, जस्ट 1 सेकेंड. हाँ, इसमें सबसे पहला क्या होता है, ये फूड के वेस्टेज को कंट्रोल करता है. आप कोई चीज़ ख़राब हो जाती तो क्या करते हो, थ्रो कर देते हो, बिकॉज वी कांट कंज्यूम ना. तो इट डिक्रीज द वेस्टेज ऑफ फूड. गॉट इट. फिर सेकंड आ जाता है, इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड. शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है ना. न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड रिटेन फॉर द लॉन्ग पीरियड तक ये रिटेन रहती हैं. इट इंश्योर दैट फूड अवेलेबिलिटी इन द डिस्टेंट प्लेस. जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो नहीं की जा सकती, तो वो क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन के माध्यम से जो है वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं. ठीक है. तो इंश्योर दैट फूड अवेलेबिलिटी एट डिस्टेंस प्लेस एंड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन हम जो है उनको प्रिजर्व फूड प्रोवाइड करा सकते हैं. क्लियर है बेटा. चलिए, थैंक्स. हम लोग फिर नाइट्रोजन साइकिल में अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके नाइट्रोजन साइकिल के बाद में ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट है. मैं इसके नोट्स जो है वो कमेंट मतलब इसके अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी आपको, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. चलिए, टिल देन अपना ख्याल रखिए. बाय बाय. और अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए ना. थैंक यू.